हेलो दोस्तों, तो हम कर रहे हैं व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कंडीशनिंग। आज हम करेंगे कंडीशनिंग। अनुबंधन का अर्थ। अनुबंधन का सिद्धांत व्यवहारवाद की देन है, यानी कि अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवाद से आया है। व्यवहारवाद अधिगम का एक ऐसा सिद्धांत है जो इस विश्वास पर आधारित है कि सभी व्यवहार अनुबंधन द्वारा अर्जित किए जाते हैं। यानी कि जो व्यवहारवाद है वो ये मानता है कि यदि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार सीखना है तो हम उसे केवल अनुबंधन के द्वारा ही सीख सकते हैं। अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो, अनुबंधन स्नायु मंडल हमारे नर्वस सिस्टम में विकसित होते हैं, यानी कि हमारे स्नायु मंडल जिस प्रकार से उद्दीपन से प्रभावित होते हैं उसी के अनुसार अनुक्रिया होती है। यानी कि जैसे हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी सेंसेस हैं, जैसे कोई भी वातावरणीय उद्दीपन हमारे पास हमें मिलता है, तो जैसे ही हमारी जिस प्रकार से हमारी ज्ञान इंद्रियां सेंसेस उससे प्रभावित होती है उसी के अनुसार अनुक्रिया करती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नर्वस सिस्टम में ही है ना, तो इसलिए जो हमारा अनुबंधन का सिद्धांत है वो शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारी सेंसेस प्रभावित होती हैं उद्दीपन से और फिर वो रिस्पॉन्स करती हैं। व्यवहारवादियों ने बताया कि जिस प्रकार का व्यवहार किसी को सिखाना हो या सीखना हो उसी प्रकार का उद्दीपन उस व्यक्ति को दिया जाता है। जो व्यवहार सिखाना हो उसी प्रकार का व्यक्ति को स्टिमुलस दिया जाएगा। बार बार दिया जाने वाला उद्दीपन उस अनुक्रिया को उत्पन्न करता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में कुत्ते को भोजन दिया जाता था और साथ में घंटी बजती थी, तो कुत्ते के मुंह से लार आती थी, तो बार बार हम रिपीट कर रहे थे उस स्टिमुलस को और बार बार रिस्पॉन्स दे रहा था कुत्ता। ठीक है, तो बार बार दिया जाने वाला उद्दीपन उस अनुक्रिया को उत्पन्न करता है। अनुक्रिया के रूप में होने वाला व्यवहार उस उद्दीपन से अनुबंधित हो जाता है, यानी कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, वो उस स्टिमुलस के साथ अनुबंधित हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है। कैसे? देखो, जब भी वो उद्दीपन होएगा आएगा हमारे पास, स्टिमुलस मिलेगा हमको, हम सेम रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, इसलिए अब क्या होता है, क्या कंडीशन होती है लर्न बिहेवियर की, यानी कि जो हम व्यक्ति को कोई भी व्यवहार सिखा रहे होते हैं वो क्या होता है, उसका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, जैसे पावलोव द्वारा कुत्ते और थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किए गए प्रयोगों से ये स्पष्ट हुआ कि ज्ञान इंद्रियां सेंसेस को जो प्रभावित करने वाले उद्दीपन हैं, जिन अनुक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं, उनके बार बार होने से वे अनुक्रियाएं अनुबंधित व्यवहार का रूप ले लेती हैं। जैसे कोई स्टिमुलस हमें मिल रहा है जिससे हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होकर उसी के अनुसार कोई रिस्पॉन्स दे रही हैं, फिर बार बार हमें वो सेम स्टिमुलस मिलेगा तो हम सेम रिस्पॉन्स करेंगे, तो क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस के साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अनुबंधित हो जाएगा एक तरीके से। यह व्यवहार अधिगमित लर्नड हो जाता है, यानी कि हम सीख जाते हैं उस व्यवहार को। उस उद्दीपन के होते ही हमारा शरीर अपने आप उस रिस्पॉन्स को कि हम अपने आप ही उस रिस्पॉन्स को देंगे, कि उसके लिए हमें बिल्कुल सोचना समझना नहीं पड़ेगा, कि वो अपने आप ही आएगा व्यवहार निकल कर हमारे शरीर से। ठीक है, इस प्रकार का अधिगमित व्यवहार स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के एसोसिएशन पर निर्भर करता है, यानी कि कितना जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कितना एसोसिएशन है उसके ऊपर ये व्यवहार जो लर्न जो बिहेवियर है, यानी कि जो हमने कोई भी व्यवहार सिखाया है, ये उसके ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे मान लो पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे, मान लो हम उसे भोजन ना देते, सिर्फ घंटी बजती, भूख लगती उसको घंटी बजती, तो उसके मुंह से लार थोड़ा ही आती। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के एसोसिएशन पर ही ये जो अधिगमित व्यवहार है वो निर्भर करता है।
उद्दीपन और अनुक्रिया के एसोसिएशन से ही अनुबंधित व्यवहार विकसित होता है, यानी कि उससे ही ये डेवलप्ड होता है। ठीक है, इसी अनुबंधित व्यवहार को सीखा हुआ यानी कि अधिगमित व्यवहार भी कहते हैं। अधिगम के क्षेत्र में अधिकांश अनुक्रियाएं कृत्रिम उद्दीपक यानी कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस का परिणाम होती हैं। आर्टिफिशियल जैसे कि भोजन तो रियल स्टिमुलस था, लेकिन उसके साथ एक कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, घंटी बज रही थी जब कुत्ते को भूख लग रही थी, तो क्या हुआ कि जो हम किसी को भी कोई व्यवहार सिखाते हैं अधिगम के क्षेत्र में, तो क्या है, हमें उनको आर्टिफिशियल जो है स्टिमुलस देने पड़ते हैं, क्योंकि हमें ऐसा स्टिमुलस बच्चे को देना है या जो भी कोई व्यवहार जिसको भी सिखा रहे हैं उसको देना है जो उस रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट हो। ठीक है ना, तो हम अधिकतर कृत्रिम उद्दीपक देते हैं और जो इतना भी सीखे गए जो व्यवहार हैं अधिगम के क्षेत्र में वो सारे कृत्रिम उद्दीपक का ही परिणाम होते हैं। पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में घंटी का बजना या बजाना वो एक कृत्रिम उद्दीपक है और उसी के कारण क्या होता है, कुत्ते का लार लटकाना, जैसे वो भोजन की स्थिति में करता था, क्योंकि भोजन और कृत्रिम उद्दीपक यानी कि जो घंटी थी वो साथ साथ बजते थे। ठीक है, अधिगम व्यवहार का उदाहरण है ये व्यवहार उस कृत्रिम उद्दीपक से अनुबंधित हो गया, क्योंकि घंटी का बजना शुरू में हमेशा ही वास्तविक उद्दीपक भोजन के साथ साथ चलता रहा है। ठीक है, पहले हम रियल स्टिमुलस दिया, साथ में हमने कृत्रिम भी दिया, क्योंकि हमें उसके साथ एसोसिएट करना था ना रिस्पॉन्स को। तो क्या हुआ, हमने भोजन दिया, साथ में ही घंटी बजी, भोजन दिया, साथ में घंटी बजी, तब कुत्ते के मुंह से लार आ रही थी। तो अब क्या होगा, भोजन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ घंटी बजेगी तो कुत्ते के मुंह से लार आएगी। ठीक है, अब ये था अनुबंधन। अब करेंगे हम अनुबंधन की परिभाषा जेम्स ड्रीवर के अनुसार। वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हम सबकी तो नहीं कर सकते ना, तो हम करेंगे जेम्स ड्रीवर के अनुसार। अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक उत्तेजना वस्तु या परिस्थिति के द्वारा, उत्तेजना वस्तु या परिस्थिति यानी कि कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो हमें कोई भी कार्य करने के लिए बाधित करे। ठीक है, हाँ, हमें मतलब कि उत्सुक करें, हाँ, उसके द्वारा एक अनुक्रिया होती है, यानी कि उसके द्वारा हम क्या होते हैं, उससे बाधित होकर हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ये अनुक्रिया एक प्राकृतिक और सामान्य अनुक्रिया है, यानी कि फिर ये क्या होती है, जैसे कि भोजन आ रहा था, घंटी बज रही थी, लार अपने आप आ रही थी, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक और सामान्य अनुक्रिया होती है। ठीक है, ये था अनुबंधन की परिभाषा। तो आज हमने किया अनुबंधन की परिभाषा, कल करेंगे हम अनुबंधन के प्रकार। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो हम कर रहे हैं व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कंडीशनिंग।